आदाब अर्ज़ है। MCN उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। नाज़रीन, मैं हूँ शेख हुरबानो। खबरों के सिलसिले को शुरू करने से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर औरंगाबाद में जोश और खरोश से मनाया गया श्री राम का जन्म उत्सव। रामनवमी के मौके पर मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा, अकीदतमंदों में तकसीम किया गया प्रसाद। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से शहर के बाजारों में है भीड़। बड़े पैमाने पर हो रहा है मुख्तलिफ अशिया का कारोबार। अकीदतमंद कर रहे हैं जोश और खरोश का मुजाहरा। इक़्तिदार में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले करेगी राफेल घोटाले की तहकीकात और नरेंद्र मोदी को हो सकती है जेल, कहा कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक वज़ीर आला पृथ्वीराज चौहान ने। और चांगतपुरी नामी मकाम पर किसानों के बीच मामूली बात पर हुआ तनाजा। एक शख्स शदीद तौर पर हुआ जख्मी। पैटर्न पुलिस स्टेशन में 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, तहकीकात जारी। और अब खबरें तफसील से। श्री राम नवमी के मौके पर शहर के मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा की गई और दोपहर 12 बजे श्री राम का जन्मदिन मनाया गया। श्री राम का जन्मदिन आज शहर में जोश और खरोश से मनाया गया और मंदिरों में भजन कीर्तन के प्रोग्राम भी रखे गए। कैलाश नगर में श्री राम देवस्थान चैरिटेबल ट्रस्ट की जानिब से चलने वाले मंदिर में भी एक मजहबी प्रोग्राम रखा गया, जहां आरती और पूजा करने के बाद महाप्रसाद बांटा गया। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के सदर PB पैठनकर, नायब सदर उत्तम राव श्रीखंडे, रामेश्वर लोखंडे, दिलीप अग्रवाल, संदीप रामबाव फुले, दिगंबर उद्दावन, दगड़ूदास वैष्णो, सचिन माठे, भानु पठाड़े और दीगर अकीदतमंदों समेत श्री राम महिला भजनी मंडल के अराकीन भी मौजूद थे। इसी तरह शहर के दीगर मंदिरों में भी श्री राम जन्म उत्सव जोश और खरोश से मनाया गया और मजहबी रसूमात अदा की गयी। रामनवमी के मौके पर साबिक रुकने पार्लियामेंट उत्तम सिंह पवार किराड़पुरा में वाक़े राम मंदिर पहुंचे और मजहबी रसूमात अदा की। नाजरीन, रामनवमी आज जोश व खरोश से मनाई गई और शहर में वाक़े श्री राम के मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा की गईं। इस मौके पर साबिक रुकने पार्लियामेंट और मराठवाड़ा विकास क्रांति दल के बानी सदर उत्तम सिंह पवार किराड़पुरा में वाक़े राम मंदिर पहुँचे और उन्होंने मजहबी रसूमात अदा की। इस मौके पर मंदिर ट्रस्ट के जिम्मेदारान ने उत्तम सिंह पवार का इस्तकबाल किया और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से शहर के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ है और बड़े पैमाने पर अशिया की खरीद और फरोख्त जारी है। 14 अप्रैल को भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की 128वीं जयंती है। जयंती की मुनासिबत से शहर के बाजारों में छोटे बड़े नीले झंडों, पंचशील परचम, कंदील और दीगर अशिया दस्तयाब हैं और टीवी सेंटर, गुलमंडी, सिटी चौक, पीर बाजार, मुकुंदवाड़ी, चिकलथाना और दीगर इलाकों के बाजारों में ग्राहकों की भीड़ उमड़ रही है। शहर में भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की तैयारी लगभग पूरी हो चुकी है और उनके अकीदतमंदों में जोश पाया जा रहा है। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती के मौके पर शहर में पुलिस का कड़ा बंदोबस्त रखा जाएगा। ये इत्तला ACP डॉक्टर नागनाथ कोड़े ने दी। प्रथमतः डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तानं पोलीस दलाच्या वतीनं हार्दिक शुभेच्छा। उद्या
14 एप्रिलला प्रतिवर्षाप्रमाणे याही वर्षी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांची जयंती फार मोठ्या उत्साहात साजरी होणार आहे. फार मोठ्या प्रमाणात आंबेडकर विचाराचे अनुयायी मिरवणुकीमध्ये सामील होत असतात. त्यासाठी पोलीस दलाची अत्यंत महत्त्वाची भूमिका असते. त्या ठिकाणी कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून, शांतता राहावी म्हणून फार मोठ्या प्रमाणामध्ये बंदोबस्त लावण्यात येतो. या बंदोबस्तामध्ये सगळ्यात महत्त्वाची जी मेन मिरवणूक आहे, क्रांती चौकातून निघून गुलमंडी, सिटी चौक आणि भडकल गेट या ठिकाणी जात असते. TV सेंटरला एक शिडकोची वेगळी मिरवणूक निघत असते. त्याचबरोबर शिवाजीनगर, जयभवानीनगर या ठिकाणी निघत असते. जवळजवळ 167 लहान मोठ्या मिरवणुका आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तानं निघत असतात. पण सगळ्यात महत्त्वाची मिरवणूक जी आहे की क्रांती चौक ते सिटी चौक, भडकल गेट ही मिरवणूक आहे. त्याचबरोबर TV सेंटर आणि शिवाजीनगरची मिरवणूक आहे. या निमित्तानं कुठलाही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून शहरामध्ये 3 DCP आहेत, 6 ACP आहेत, 33 पोलीस निरीक्षक लावण्यात आलेले आहेत, 92 API PSI लावण्यात आलेले आहेत आणि 1474 पोलीस कर्मचारी लावण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर 101 महिला कर्मचारी लावण्यात आलेले आहेत. त्याचबरोबर SRPची कंपनी आहे, CIFची कंपनी आहे. फार मोठा बंदोबस्त या ठिकाणी लावण्यात आलेला आहे आणि मुख्य मिरवणुकीमध्ये 13 सेक्टर करण्यात आलेले आहेत. प्रत्येक सेक्टर मध्ये 1 PI आणि प्रत्येकाला 4 सेक्टर वाटून देण्यात आले, ACP लावण्यात आलेले आहेत. त्यामुळं फार मोठा बंदोबस्त लावण्यात आलेला आहे. आंबेडकर पुतळ्यापाशीच्या जवळ 1 ACP, 1 PI आणि जवळजवळ 25 कर्मचारी लावण्यात आले आहेत. क्रांती चौकात लावण्यात आलेले आहेत. त्यामुळं कोणताही अनुचित प्रकार घडू नये म्हणून पोलीस दलानं अत्यंत खबरदारी घेतलेली आहे. आदरणीय पोलीस आयुक्त साहेबांनी सर्व पोलीस स्टेशनला सूचना दिलेल्या आहेत. सर्व आंबेडकर विचाराच्या लोकांची बैठक घेतलेली आहे, शांतता कमिटीची बैठक घेतलेली आहे. सर्व अधिकारी महानगरपालिकेचे आहेत, MSBचे आहेत, डॉक्टर आहेत, इतर अग्निशामक दलाचे अधिकारी कर्मचाऱ्याची व्यापारी मंडळाची बैठक घेऊन त्यांना सूचना दिलेल्या आहेत की या मिरवणुकीमध्ये सर्वांनी सहकार्य करावं आणि हा जो आंबेडकर जयंतीचा उत्सव आहे अत्यंत शांततेच्या वातावरणात पार पडेल यामध्ये शंका नाही. अत्यंत चांगली खबरदारी या ठिकाणी घेतलेली आहे. दारूच्या रेड करण्यात आलेल्या आहेत, समाजकंटकावर कारवाई करण्यात आलेली आहे. त्यामुळं मला पोलीस दलाच्या वतीने सांगायचं आहे की या ठिकाणी कोणता अनुचित प्रकार घडणार नाही. जनतेने सुद्धा या मिरवणुकीमध्ये पोलीस दलाला सहकार्य करावं. पुन्हा एकदा आंबेडकर जयंतीच्या निमित्तानं सर्वांना हार्दिक शुभेच्छा. कांग्रेस इख्तिदार में आने के बाद सबसे पहले राफेल घोटाले की जांच करेगी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जेल जा सकते हैं। इन ख्यालात का इजहार साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने किया। वाज़ेह है कि कांग्रेस पार्टी के सीनियर कायद और महाराष्ट्र के साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान कांग्रेस NCP के नामजद उम्मीदवार सुभाष झांबड़ की इंतखाबी तशहीर और कांग्रेस की बात रखने के लिए आज औरंगाबाद पहुंचे, जिनका चिकलताना एयरपोर्ट पर सुभाष झांबड़ और दीगर कायदीन और वर्कर्स ने पुरजोश इस्तकबाल किया। पृथ्वीराज चौहान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुल्क में मंदी का माहौल बीजेपी और वजीर आज़म नरेंद्र मोदी की गलत पॉलिसियों के सबब पैदा हुआ है और पार्टी के बकाया लीडरान नरेंद्र मोदी और अमित शाह के दबाव में हैं, जो अपनी जबान नहीं खोल पाते। ये वो लोग हैं जो साम दाम दंड भेद से काम लेते हैं और वंचित आघाड़ी भी बीजेपी ही की टीम है। पृथ्वीराज चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए पोलिंग के बाद वीवीपैट की गिनती होना ही चाहिए। उन्होंने मजीद कहा कि ये इलेक्शन मुल्क से गरीबी दूर करने के लिए एक आखिरी लड़ाई है और मुल्क के अवाम के लिए कांग्रेस ये लड़ाई पूरी ताकत से लड़ रही है और कांग्रेस अगर इख्तिदार में आती है तो सबसे पहले राफेल घोटाले की तहकीकात करेगी, जिसके बाद नरेंद्र मोदी जेल जा सकते हैं। राफेल मुद्दा हा निवडणुकीच्या प्रचाराचा केंद्रबिंदू झालेला आहे। कारण राफेलमध्ये ज्या प्रकारे जवळजवळ एका विमानामागे हजार कोटीची किंमत वाढवली गेलेली, पहिल्यांदा निविदेमध्ये 528 रुपये
528 कोटीची निविदा निघाली असताना L1 टेंडर निघाला असताना नरेंद्र मोदी सरकारनं सत्तेत आल्यावर 1670 कोटीला एक विमान घेतलेलं आहे आणि प्रत्येक विमानामागे हजार कोटीची किंमत वाढलेली आहे आणि जो सगळा विषय आज सर्वोच्च न्यायालयाकडे विचाराधीन आहे आणि दररोज नवीन तथ्य येते. हिंदू वर्तमानपत्राने बऱ्याचशा फायलीमधले पुरावे काढले. सरकारने त्यावर आपत्ती घेतली की चोरलेले कागदपत्र आहेत. सुप्रीम कोर्टाने सांगितलं की नाही, मीडियाला सर्व अधिकार आहेत, कुठूनही माहिती मिळवली तर ती माहिती ग्राह्य धरली गेली पाहिजे. आता त्यावर नवीन सुनावणी चालू आहे आणि आज जी नवीन माहिती आलेली आहे की फ्रान्स सरकारनं राफेल कराराची सही झाल्याबरोबर अनिल अंबानीच्या फ्रान्समधल्या कंपनीला जवळजवळ 1100 कोटी रुपयेमध्ये कराची सूट दिलेली आहे. म्हणजे हे जे चालेल नवीन बातमी आजच आलेली आहे. त्यामुळं मला वाटतं की हा एक प्रचंड मोठा भ्रष्टाचाराचा विषय आहे, निवडणुकीचा केंद्रबिंदूचा विषय आहे आणि आपल्या भारतातल्या कायद्याप्रमाणे जो व्यक्ती त्या भ्रष्टाचाराला जबाबदार असेल त्याला शेवटी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्याखाली त्याला कारवाई सोसावी लागेल, सहन करावी लागेल. आणि मला खात्री आहे की हा खटला जेव्हा संपेल त्यावेळेला नरेंद्र मोदी त्यांनी स्वतः सही करून ही किंमत वाढ मान्य केलेली आहे, त्यांना योग्य त्या ठिकाणी जावं लागेल. अमित शहा आणि देवेंद्र फडणवीस या दोघांनी त्यांना एक दुर्दैवाची गोष्ट आहे की ज्या भारतीय जनता पक्षांच्या सामान्य कार्यकर्त्यांनी या पक्षाला शून्यातून सत्तेपर्यंत पोचवलं, असे अनेक कार्यकर्ते आपल्याला माहिती आहेत, औरंगाबादमध्ये आहेत, इथे सगळीकडे आहेत. त्या कार्यकर्त्यांना ताकद देऊन त्यांना लोकसभेचे उमेदवारपर्यंत पदापर्यंत न्यायला पाहिजे होतं, ते नेता आलं नाही. म्हणून आता उमेदवारांची पळवापळवी चाललेली आहे आणि ते पळवापळवी करताना साम दाम दंड भेद ही स्वतः मुख्यमंत्र्यांनी उच्चारलेली नीती आहे, धोरण आहे. आज स्वतः पंतप्रधान म्हणतात की हमारे पास आपकी कुंडली है. मुख्यमंत्री लोकांना सांगतात की माझ्याकडे सगळ्या तुमच्या फायली आहेत. म्हणजे हे तुम्ही धमकी देताय, तुम्ही ब्लॅकमेल करायला याचा वापर करताय. तुमचं कर्तव्य आहे कायद्याप्रमाणे, जर एखादा गुन्हा घडला आहे हे जर तुम्हाला कळलं तर पोलिसांची जबाबदारी आहे अंडर पोलीस ॲक्ट किंवा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यामध्ये तुम्हाला कारवाई केली पाहिजे. तुम्ही कारवाई करत नाही. माझ्याजवळ फाइल पडलेली आहे, मेरे पास तुम्हारी कुंडली है, अगर हमारे पास नहीं आओगे तो हम कारवाई करेंगे. आणि ज्या लोकांनी पक्षांतर केलेलं आहे त्यांच्या कारखान्यांच्यावर, त्यांच्या सहकारी संस्थेवर, त्यांच्यावर कुठल्या प्रकारची चौकशी चालू आहे, बँकेचे किती देणं, त्याची माहिती आपण घ्या. कांग्रेस और एनसीपी के नामजद उम्मीदवार सुभाष झांबड़ की इंतखाबी तशरीह रैली छावनी इलाके में निकाली गई और उन्होंने घर घर जाकर राय दहिंदगान से मुलाकात की. औरंगाबाद लोकसभा हलके से सुभाष झांबड़ कांग्रेस, एनसीपी और दीगर हमख्याल पार्टियों के नामजद उम्मीदवार हैं और उनकी इंतखाबी तशरीह जारी है. इसी सिलसिले में एक रैली छावनी इलाके में निकाली गई. सुभाष झांबड़ घर घर पहुंचे और राय दहिंदगान से मुलाकातें करते हुए इलेक्शन में कामयाब बनाने की अपील की. इस मौके पर उनके साथ कांग्रेस पार्टी के जिला सदर अनिल पटेल, नामदेव राव पवार, कैलाश पाटिल, कंटोनमेंट बोर्ड के साबिक नायब सदर अयूब खान, अशफाक खान, साबिक मेयर अशोक सयन्ना, MA अजहर और कांग्रेस व एनसीपी के दीगर कायदीन और वर्कर्स मौजूद थे. शिवसेना बीजेपी के उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशरीह के लिए वजीर आला देवेंद्र फडणवीस 15 अप्रैल को औरंगाबाद आ रहे हैं. ये इत्तला एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गई. जिम्मेदारान ने बताया कि औरंगाबाद लोकसभा हलके से शिवसेना बीजेपी, RPI आठवले ग्रुप और रासपा के नामजद उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशरीह का तीसरा मरहला आइंदा पीर से शुरू होगा. इस सिलसिले में 15 अप्रैल को शाम 5 बजे श्री गजानन महाराज मंदिर के काला मैदान में वजीर आला देवेंद्र फडणवीस एक जलसे आम से खिताब करेंगे. इसी रोज रियासती वजीर रामदास कदम लासूर और कन्नड़ में सभा लेंगे. 16 अप्रैल को शिवसेना के कायद प्रोफेसर नितिन बानकुड़े चंद्रकांत खैरे की इंतखाबी तशरीह करेंगे. 17 अप्रैल को शिवसेना के नौजवान कायद आदित्य ठाकरे रांजनगांव शिवनपुंजी में जलसे आम से खिताब करेंगे. जबकि 19 अप्रैल को शिवसेना के सदर उद्धव ठाकरे मराठवाड़ा संस्कृत मंडल के मैदान पर जलसे आम से खिताब करेंगे और 20 अप्रैल को रियासती वजीर पंकजा मुंडे मुख्तलिफ तालुकों का दौरा करेंगी. इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेयर नंद कुमार गुड़िले, अंबादास दानवे, MLA अतुल सावे, MLA संजय शिरसाट, साबिक MLC किशन चंद तनवानी और दीगर कायदीन मौजूद थे. प्रचाराच्या 2 फेऱ्या या लोकसभा क्षेत्रात आम्ही पूर्ण केलेल्या आहेत. उमेदवारासोबत आम्ही सगळे पदाधिकारी वेगवेगळ्या पद्धतीनं गावगाव पोहोचले. मागच्या 10 दिवसात जिल्ह्यातले सगळे गाव, खेडे, वाड्या, तांड्या आम्ही पादाक्रांत केलेले आहे. आता प्रचाराचा टप्पा येतोय तो स्टार प्रचारकांचा.
त्यात प्रामुख्याने उद्धवजी ठाकरे साहेब येत आहेत 19 तारखेला, शिवसेनेचे पक्षप्रमुख. त्यांची एक विराट जाहीर सभा, शिवसेना प्रमुखांची जाहीर सभा होत होती. त्याच पद्धतीनं माननीय उद्धवजी ठाकरे साहेबांची जाहीर सभा ऐतिहासिक अशा सांस्कृतिक मंडळावर होणार आहे 19 तारखेला. महाराष्ट्र राज्याचे मुख्यमंत्री माननीय देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांची सभा गजानन महाराज मंदिर चौकात होणार आहे 15 तारखेला. माननीय आदित्यजी ठाकरे साहेब युवा सेनेचे प्रमुख, शिवसेनेचे नेते यांची सभा होणार आहे रांजणगाव शेलकुंजी येथे. त्याचप्रमाणे रामदासभाई कदम महाराष्ट्र राज्याचे परिवहन मंत्री यांच्याही 2 सभा होत आहेत कन्नड आणि लासूरला. पंकजाताई मुंडे येत आहेत कन्नड तालुक्यात मेहगाव, वैजापूर आणि गंगापूर या ठिकाणी पंकजाताईंच्या सभा होत आहेत. नितीन मानगुडे पाटील यांच्याही सभा कन्नड तालुक्यात चिंचोली, संभाजीनगर पश्चिममध्ये बजाजनगर आणि सातारा परिसर अशा पद्धतीने एक जिल्ह्यामध्ये एक मोठ्या प्रमाणात 10-15 मोठ्या सभा येणाऱ्या 5-6 दिवसात होणार आहे. या माध्यमातून जनमत शिवसेना भारतीय जनता पार्टी रिपाईच्या बाजूने आहेच, आम्ही ते बनवलेलं आहे, परंतु याच्यावर कळस या सर्व नेत्यांच्या सभेच्या माध्यमातून चढवला जातो. दुसरं गेल्या अनेक वर्षांपासून जो आपला एक हक्काचा वोटर होता, जय बाबाजी भक्त परिवाराचा असेल, बजाज कामगाराचा असेल, तो मात्र आता कुठेतरी दूर जाताना दिसतोय. का कोणताही मतदार शिवसेना भारतीय जनता पार्टीचा दूर जाणार नाही. जय बाबाजी परम आदरणीय, परमपूजनीय शांतिगिरी महाराजांचा आम्ही आदर करतो. एक मोठी शक्ती आहे ती, हे मान्य आहे. धार्मिक अधिष्ठान त्यांना आहे, परंतु त्यांनी 10 वर्षापूर्वी निवडणूक लढवली होती. त्यावेळेस शिवसेना भारतीय जनता पार्टीने विजय प्राप्त केलेला होता. आम्ही त्यांचा मन वळवण्याचा 100% प्रयत्न केला, जनतेला भेटतो त्यांच्या पद्धतीनं. कारण हिंदुत्वाचा विचार, देश हिताचा विचार शिवसेना आणि भारतीय जनता पार्टीच घेऊन जाते. त्यामुळे मतदार शिवसेना भारतीय जनता पार्टीच्या मागे उभं राहील, हा मला ठाम विश्वास आहे. शिवसेना बीजेपी के नामजद उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे गुज़श्ता रोज तालुका सोईगांव पहुंचे और वहां उन्होंने एक जलसे आम से खिताब किया। औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से चंद्रकांत खैरे शिवसेना बीजेपी आरपीआई आठवले ग्रुप और दीगर नामजद सियासी पार्टियों के नामजद उम्मीदवार हैं। उन्होंने गुज़श्ता रोज सोईगांव तालुके में वोटर से मुलाकातें की। इसी तरह उन्होंने बनोटी गेंदे गांव में एक जलसे आम से भी खिताब किया और राय दहिंदगान से अपील की कि उनके हाथ मजबूत करें। चंद्रकांत खैरे ने कहा कि शिवसेना की जड़ें मजबूत हैं और वो खुद भी एक ताकतवर उम्मीदवार है, इसलिए मुखालिफिन ये जड़ें काटने की कोशिश कर रहे हैं, मगर जनता जनार्दन मुखालिफिन को कामयाब नहीं होने देगी। इस मौके पर नरेंद्र त्रिवेदी, राजेंद्र राठौड़, रघुनाथ चौहान, राधाकृष्ण गायकवाड़, पारस महाराज, मोनाली राठौड़, उदय सिंह राजपूत और दीगर पार्टी वर्कर्स बड़ी तादाद में मौजूद थे। शिवसेना बीजेपी आरपीआई आठवले रासपा और शिव संग्राम महायुति के नामजद उम्मीदवार चंद्रकांत खैरे ने अपनी इंतखाबी तशरीह के सिलसिले में N2 औरंगाबाद में भी राय दहिंदगान से मुलाकातें की और इलेक्शन में कामयाब बनाने की अपील की। इस मौके पर मेयर नंद कुमार गुड़िले, आनंद तांदोड़ वाड़ीकर, बाबा साहब डांगे, कॉर्पोरेटर सचिन खैरे और दीगर कायदीन और वर्कर्स मौजूद थे। जादववाड़ी मार्केट में बड़े पैमाने पर प्याज आ चुकी है, जिसके बाद प्याज के दाम में भारी कमी देखी जा रही है। गुज़श्ता साल बारिश की कमी के बावजूद अहमदनगर, नासिक और दीगर अजला में प्याज की बेहतर पैदावार हुई थी। यही वजह है कि इन अजला से यौमिया 70 से 80 टन प्याज जादववाड़ी मार्केट में आ रही है, जिसके बाद उसके दाम में काफ़ी कमी वाक़ई हुई है। चिल्लर मार्केट में प्याज 6 से 8 रुपये किलो फरोख्त हो रही है। सस्ते दामों पर प्याज मिलने के सबब ग्राहक खुश दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उसके बरक्स प्याज उगाने वाले किसान परेशान दिखाई दे रहे हैं। उनका कहना है कि प्याज की फसल पर जो खर्च हुआ, दाम कम होने की वजह से उसकी बराबरी भी दुश्वार हो चुकी है। व्यापारियों के मुताबिक अतराफ के अजला के साथ साथ औरंगाबाद जिले में भी प्याज की फसल के रकबे में इजाफा हुआ है। बताया जाता है कि सिर्फ नासिक जिले से यौमिया 30 से 40 टन प्याज मार्केट में आने के सबब 4 से 7 रुपये किलो फरोख्त हो रहा है। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से 16 अप्रैल को एक सेमिनार गवर्नमेंट डेंटल कॉलेज में रखा जा रहा है। ये इत्तला योगेश शिंदे ने दी। मंगळवार दिनांक 16/4/2019 या दिवशी शासकीय दंत महाविद्यालय या ठिकाणी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकरांच्या जीवनचरित्रावर जयंतीनिमित्ताने एक भव्य व्याख्यानाचं आयोजन करण्यात आलेलं आहे। शिवभीम जयंती कर्मचारी उत्सव समितीतर्फे याचं आयोजन करण्यात आलेलं असून डॉक्टर अरविंद गायकवाड सर, विशेष कार्य अधिकारी, कर्करोग रुग्णालय यांचं या ठिकाणी व्याख्यान होणार आहे। त्याचप्रमाणे
माननीय अधिष्ठाता येळीकर मॅडम आणि माननीय अधिष्ठाता डांगे सर यांचंही मार्गदर्शन यावेळेस आपल्याला होईल। त्यामुळे अधिकारी, कर्मचारी व विद्यार्थी आणि नागरिकांनी मोठ्या संख्येने यावेळी उपस्थित राहावं ही विनंती। शाहबाजार बुक्कलगुड़ा इलाके में गैरकानूनी तरीके से तामीर की जा रही इमारत मुनद्दिम कर दी गई। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन के गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने अंजाम दी। शाहबाजार बक्कलगुड़ा इलाके में सिटी सर्वे नंबर 9820 पर मुश्तमिल 30 बाय 65 जमीन पर इमारत का गैरकानूनी तरीके से तामीरी काम जारी था। म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन से मौसूला तफसीलात के मुताबिक ये तामीरी काम अब्दुल्ला हाजी अली चाउश करवा रहे थे। चूँकि ये इस काम की कॉर्पोरेशन से इजाज़त हासिल नहीं की गई थी, इसलिए उन्हें एक से ज़ायद मरतबा नोटिस जारी की गई, लेकिन अब्दुल्ला हाजी अली ने किसी भी नोटिस का जवाब नहीं दिया। लिहाजा गुज़श्ता रोज़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन का गैरकानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने गैरकानूनी तामीरी काम के खिलाफ इनेदामी कार्रवाई की। ये कार्रवाई म्यूनिसिपल कमिश्नर डॉक्टर निपुण विनायक के हुक्म पर और एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट पंकज पाटिल की रहनुमाई में बिल्डिंग इंस्पेक्टर सैयद जमशीद, SR राचतवार और रविंद्र देसाई की मौजूदगी में गैर कानूनी कब्जात हटाओ दस्ते ने अंजाम दी। इस मौके पर कोई नाखुशगवार वाकया पेश न आए, इसके लिए पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। चांगतपुरी में मामूली तनाजे पर लाठी से सर पर वार करके एक शख्स को बुरी तरह जख्मी कर दिया गया। इस मामले में पैटर्न पुलिस ने 4 अफराद के खिलाफ शिकायत दर्ज कर दी है। पुलिस से मौसूला तफसीलात के मुताबिक पाटेगांव इलाके में चांगतपुरी के लक्ष्मण खिड़कर ट्रैक्टर के जरिए खेत की जमीन तैयार कर रहे थे। इसी असना भगवान विश्वनाथ खाड़े के बांध पर मौजूद सीमेंट के पोल को ट्रैक्टर का धक्का लगने से पोल हिल गया, जिसके बाद भगवान खाड़े और नामदेव खिड़कर के दरमियान झगड़ा हो गया। तकरार और गाली गलौज के बाद भगवान खाड़े ने भाव साहब खाड़े, शिवाजी खाड़े और गोकुल खाड़े के साथ मिलकर नामदेव पर हमला कर दिया और लकड़े के डंडे से सर पर वार करके उसे जख्मी कर दिया और जान से मारने की धमकी दी। इस मामले में नामदेव की शिकायत पर पैटर्न पुलिस ने भगवान, भाव साहब, शिवाजी और गोकुल खाड़े के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली है। मामले की तहकीकात कांस्टेबल किशोर शिंदे कर रहे हैं। आज समर कैंप के तहत स्मार्ट सिटी की अंजू उपल ने प्रियदर्शनी स्कूल का दौरा किया और यहां तलबा के हाथों तैयार करदा मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। समर कैंप के तहत आज प्रियदर्शनी स्कूल में तलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट्स तैयार किए। स्मार्ट सिटी की अंजू उपल ने स्कूल का दौरा किया और तलबा के तैयार करदा प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया और तलबा की काविशों को सराहा। इस मौके पर हेडमास्टर PR राठौड़, शशिकांत ओबाड़े, प्रतिभा गावंडे, रश्मि होनमोटे, सुनीता जोशी व दीगर असातिज़ा मौजूद थे। इसी तरह आज मुख्तलिफ स्कूली तलबा ने दौलताबाद किले की सैर की। इस मौके पर निधि विनायक के अलावा श्रीकांत कुलकर्णी, ज्ञानेश्वर सांगड़े, संजीव सोनार स्कूल के हेडमास्टर तलबा के साथ मौजूद थे। और अब खबरों के आखिर में एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। शहर औरंगाबाद में जोश और खरोश से मनाया गया श्री राम का जन्म उत्सव। रामनवमी के मौके पर मंदिरों में मजहबी रसूमात अदा, अकीदतमंदों में तकसीम किया गया प्रसाद। भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की मुनासिबत से शहर के बाजारों में है भीड़। बड़े पैमाने पर हो रहा है मुख्तलिफ अशिया का कारोबार। अकीदतमंद कर रहे हैं जोश और खरोश का मुजाहिरा। इख्तिदार में आने के बाद कांग्रेस सबसे पहले करेगी राफेल घोटाले की तहकीकात और नरेंद्र मोदी को हो सकती है जेल, कहा कांग्रेस के सीनियर कायद साबिक वजीर आला पृथ्वीराज चौहान ने। और चांगतपुरी नामी मकाम पर किसानों के बीच मामूली बात पर हुआ तनाजा, एक शख्स शदीद तौर पर हुआ जख्मी। पैटर्न पुलिस स्टेशन में 4 अफराद के खिलाफ केस दर्ज, तहकीकात जारी। इसी के साथ आज का MCN उर्दू खबरनामा खत्म होता है। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।